अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुल्ताना अजीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए फिर ज़बरदस्त कढ़ाई लेके आई हूँ, बीफ कढ़ाई लेकर आई हूँ, बंगाली बीफ कढ़ाई। कैसे बनती है आइए बनानी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। मैंने कुकर के अंदर 1 से सवा किलो गोश्त है। ये थोड़ा सा फ्रिज में जमा हुआ था, लेकिन हमने उसमें रख दिया और ये थोड़ा जम गया, अभी खुल जाएगा। और इसके अंदर क्या करना, हमने 3 से 4 प्याज़ें लिए हैं, ये इसके अंदर ऐड करनी है हमने। और हमने आज इसको ऐसे ही बनाना, सब कुछ डालकर। 1 चम्मच भरकर बड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और इसके अलावा हमने 3 से 4 टमाटर लिए, चंद हरी मिर्चें लिए 3 से 4 ऐसे। और सूखे मसालों में अब क्या जाएगा, पानी डालते हैं। 1 गिलास इसके अंदर पानी डालना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त जमा हुआ है तो उसके अलावा फिर ना पानी छोड़ देगा। चलिए, बाकी अब हमने क्या डालना है, इसमें नमक डालना है हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। 1/2 चम्मच में नमक डालती हूँ। 1 चम्मच मुझे कुटी हुई मिर्चें डालनी है इसके अंदर। चम्मच हमें पिसी हुई मिर्च लेनी है। और 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन धनिया पिसा हुआ लेना है। और 1/2 चम्मच हमें हल्दी का लेना है ऐसे। एक हमने दालचीनी का टुकड़ा डालना है इसके अंदर। थोड़ी सी हमने लौंग डालनी है। 1 बड़ी इलायची डालूंगी, ये देखिएगा 3 से 4 लौंगे डाल दी। 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा डाल दिया। चंद मैंने काली मिर्चें ये देखिएगा डाली हैं। और थोड़ा सा हमने 1 चुटकी ज़ीरा डालना है। तो ऐसे बस अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। कुकर रख दिया, अब इसके अंदर हमने ऑयल भी डाल देना है। और आज देखिएगा हमारा बीफ कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनेगी, कोरमा स्टाइल में हमने बनाना है। और ऑयल भी डाल दिया, बस इसको हमने 10 मिनट देने, वेट लगाकर 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। मान 10 से 12 मिनट हो गए मुझे बीफ रखे हुए। और ये देखिएगा अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम कढ़ाई में बदल के इसकी भुनाई करेंगे। आज बना रहे बीफ बंगाली कढ़ाई, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। जब जल्दी हो ना तो आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि मुझे जल्दी थी, मैं लेट हो चुकी थी, घर गोश्त फ्रिज में रखा था, सब कुछ निकाला। आपके सामने देखिएगा कितनी मज़े की आज कढ़ाई बनती है। ये देखिएगा मैंने तमाम सालन कढ़ाई में पलट लिया ताकि अच्छी तरह आप इसकी भुनाई कर सकें। ये देखिएगा अब इसकी भुनाई करते हैं हम मज़े की। और फिर इसके अंदर क्या क्या डालना वो आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा कढ़ाई हमारी अच्छी भुन रही है। और इसको हमने अच्छी तरह, ये देखिएगा इतनी ज़बरदस्त। अब इसके अंदर हमने दही डालनी है। 4 से 5 चम्मच हमने दही के ऐड करने, क्योंकि प्याज़ें हमने डाली है ग्रेवी के लिए, तो इसके अंदर दही डालनी है। तो बस ये हमने दही डाल दी 2 चमचे। और इसको हमने अच्छी तरह से फिर भूनना है। ये देखिएगा दही का भी हमारी भुनाई हो रही है। अब हमारे पास चंद हरी मिर्चें रखी हैं, वो मैंने कटिंग करके रखी हुई, ये इसके अंदर जाएंगे। तो ऐसे हमारी आज कढ़ाई बंगाली कढ़ाई देखिएगा, आप राइस के साथ खाएं, चाहे आप नान के साथ खाइए या चपातियों के साथ, बहुत मज़े की लगती है। बस हमने 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि हमने ग्रेवी रखनी है। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह से। बस अब हमने क्या करना, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला हमने ऐड करना है, घर का हमारा मसाला पिसा हुआ है। और मिक्स करेंगे, चूल्हे को ऑफ करेंगे। तो ऐसे हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी। ये देखिएगा कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम अपने प्यारी सी प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिएगा मज़ेदार हमारी बंगाली कढ़ाई रेडी है। गार्निश के लिए अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी हरी मिर्ची हमने कट कर रखी हैं और बीज हमने इसमें से निकाल दिए। थोड़ा सा हमने धनिया डालना है इसके ऊपर, ये देखिएगा। और क्या करना है, जुरियन कटिंग की हुई अदरक डालनी है, यानी अदरक और के बगैर अधूरी है कढ़ाई। ये देखिएगा ज़बरदस्त। तो ऐसी हमारी कढ़ाई रेडी हो गई। और अल्लाह आपको, जब आपको जल्दी हो तेज़ी से बनाइएगा, कोई टाइम नहीं लगता, 20 मिनट लगते हैं इसके अंदर। और जल्दी से फ्रिज से गोश्त निकालिएगा, जल्दी जल्दी कढ़ाई बनाइएगा और यकीन जाने कि आप खाते रह जाइएगा, इतनी टेस्टी कढ़ाई बनती है। चलिए जी, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, ईमान में। सुल्ताना अजीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।